Good morning, students. My name is Mr. Pramod Verma, Hatron Skill Center, SPM Main Branch, near Jat College, हिसार. स्टूडेंट जैसे हमने लास्ट टाइम टॉपिक में जो डिस्कस किया था, थ्योरी वगैरह जो डिस्कस की थी, मतलब और उसके बाद मैंने इसके अंदर आपको एक पहला क्वेश्चन नोटपैड में करके दिखाया था और नोटपैड के अंदर अपने कल क्या डिस्कस किया था कि कैसे हम बेजर को डिफाइन करते हैं और कैसे वाचर को अपने को डिफाइन किया जाता है. ठीक है, आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का प्रैक्टिकली वर्क करेंगे हम. ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज इसमें कुछ एक बातें वो आपको मैं बता देता हूँ. हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ मिलेगा, प्लस आपको क्या दिया हुआ मिलेगा, ग्रोस प्रॉफिट, प्लस आपको क्या दिया हुआ मिलेगा, नेट प्रॉफिट दिया हुआ मिलेगा. ठीक है, डिस्कस करते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है. ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि जैसे आप क्या करते हैं, कोई भी जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कैश की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. ठीक है, तो मतलब जितना भी आप बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं और बाद में जितनी भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं कि बिजनेस के रिगार्डिंग आपने क्या क्या परचेज किया, क्या क्या हमने मतलब अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी है, कितना अपने पास इंटरेस्ट आया या कोई कमीशन आया या कोई अपने मतलब कैश विड्रॉल बैंक में मतलब कैश विड्रॉल अपने बैंक से किया है या फिर अपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, मतलब काफी ट्रांजेक्शन करते हैं आप. तब जाके हमारा लास्ट क्या आता है, एक ट्रायल बैलेंस आता है. कहने का लिटिल सा टॉपिक ये मान लो कि हमने बिजनेस को जब स्टार्ट किया था वो 5 लाख में किया था और जिसके रिगार्डिंग मेरे पास जो ट्रायल बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7,59,590 आ रहा है. ठीक है, मतलब नेट जो हमारा प्रॉफिट एक तरफ मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई आप एक जो भी बोल सकते हैं कि हमारा मतलब 5 लाख लगा के हमारे पास जो ट्रांजेक्शन होने के बाद जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, जो हमारा एक तरफ आपका प्रॉफिट जो बोल सकते हैं वो हमारा कितना है, 2,59,590. ठीक है, उसमें से हमारा ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है और उस ग्रोस प्रॉफिट में से जाके हमें क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है. ठीक है, तो अब आप इसी चीज को डिस्कस करते हैं हम. ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप क्या निकालते हैं, ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं तो डायरेक्टली स्टॉक के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ग्रोस प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है. तो उसके रिगार्डिंग सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए. जैसे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होएगा उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, परचेज माइनस कर देंगे. उसके बाद प्लस हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे उसमें से. ठीक है, परचेज रिटर्न क्या करना है, माइनस करना है. और उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस क्या करनी है, सेल्स, और माइनस क्या करना है अपने को, सेल्स रिटर्न माइनस करना है उसमें से. और उसके बाद माइनस क्या करेंगे, अपन डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे उसमें से. ठीक है, और उसके बाद लास्ट में माइनस क्या करेंगे, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक अपन माइनस कर देंगे इसमें से, ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा. और जैसे आप ग्रोस प्रॉफिट निकाल लोगे तो उसके बाद क्या आएगा, आपका नेट प्रॉफिट आएगा. तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास क्या होना अवेलेबल है, ग्रोस प्रॉफिट. उसमें हम क्या कर देंगे, जो प्लस क्या करनी है अपने को, इनडायरेक्ट इनकम, मतलब बिजनेस के रिगार्डिंग अपने पास जितनी भी उनकी अपनी इनकम हुई है वो आप ऐड कर लेंगे और बिजनेस के रिगार्डिंग जितने अपने एक्सपेंस है उसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो हमारे पास ये क्या शो करेगा, वो नेट प्रॉफिट शो करेगा. ठीक है, तो जैसे ग्रोस प्रॉफिट आता है ना, तो उसके बाद अपने को नेट प्रॉफिट के अंदर क्या हो जाएगा कि कितने किसको अपने पैसे देने, कितने हमारे पास पैसे रिसीव होने या जो भी कैश आना, कैश कितना जाना है, तो वो सारा प्लस माइनस करके हमारे पास क्या शो करेगा, नेट प्रॉफिट शो करेगा हमारा. ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास अप्लाई होती है. अब उसी के रिगार्डिंग अपने को क्या करना है, अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ. हमारे पास दो स्टॉक होते हैं, एक हमारा कौन सा होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, और एक हमारा कौन सा होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है. जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो हमारा कहां से स्टार्ट होता है, आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है आपका. ठीक है, और जो क्लोज होएगा वो कहां पे होएगा, 31, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा आपका. ठीक है, हमारा क्या होता है, स्टार्ट कहां पे होता है, अप्रैल में, और जो हमारी क्लोजिंग होती है वो कहां होती है, हमारी मार्च में क्लोजिंग होती है. ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कर लेना, जो भी मैंने ये लिखा है, क्योंकि नोट्स अवेलेबल आपके पास अभी है नहीं, तो आप इसको हर एक जो टॉपिक में जो मेन टॉपिक लिखा रहा हूँ आप उनको नोट करते जाना. ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि मैं टैली ओपन करके एक नया क्वेश्चन स्टार्ट कर सकूँ. ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह से कोई डाउट आ रहा है तो आप व्हाट्सएप या मेरे से डिस्कस कर सकते हो. अदरवाइज आप क्या करोगे, जो जैसे गूगल क्लासरूम में वीडियो अपलोड होती है उसी के नीचे आपको एक डाउट कमेंट बॉक्स बनाया हुआ है, आप उसके अंदर मतलब आप अपना डाउट ले सकते हो. अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप मेरे को बताओ, अगर कोई और जिसके रिगार्डिंग आपको लेक्चर रिकॉर्ड करवाना वो भी आपके लिए कर दिया जाएगा. ठीक है, तो आप अब यहाँ क्या करेंगे, वर्क इन एजुकेशन मोड करेंगे, माउस का यूज नहीं करना, अपने को कीबोर्ड ही चलाना है. ठीक है, तो जैसे आपने वर्क इन एजुकेशन मोड किया तो ऑलरेडी यहाँ पे कोई एक कंपनी ओपन हमारी. ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, कुछ एक शॉर्टकट लिखवा देता हूँ मैं आपको.
जैसे ओल्ट प्लस एक क्या होता है, F1 होता है, एक ओल्ट प्लस क्या होता है हमारा, F3 होता है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है इसमें, ओल्ट F3 हो गया, ठीक है। ओल्ट F1 जो हमारा होता है वो क्या काम आता है आपका, शट द कंपनी, मतलब कंपनी को क्या करना, क्लोज करना, शट द कंपनी। उसके बाद हमारे पास ओल्ट F3 में क्या होता है, क्रिएट द कंपनी होता है। ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसके अंदर हमें मतलब पहले से ऑलरेडी कोई कंपनी बनी हुई है, उस कंपनी को हमें क्या करना है, क्लोज करना है, ताकि आप एक नई कंपनी स्टार्ट करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो मैंने इस कंपनी को क्लोज करना, तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस F1 करेंगे। तो जैसे मैंने ऑल्ट प्लस F1 किया तो जैसे आपने ऑल्ट F1 किया तो इसके अंदर वो कंपनी बंद होगी। अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, क्रिएट कंपनी का आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करें, क्रिएट कंपनी का ऑप्शन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम क्रिएट कंपनी कर रहे हैं, मैं मेरे नाम से कंपनी बना रहा हूँ प्रमोद क्वेश्चन 1 के नाम से, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन 1 कर रहा हूँ, स्टेट आपको यहाँ पे हरियाणा मेंशन करना है, और आपको कोई चेंज नहीं करना है किसी भी टाइप से, या तो आप एंटर करके एक्सेप्ट कर दो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस ए भी कर सकते हो। तो मैं इसमें कंट्रोल प्लस ए कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो के ऑप्शन में जाएंगे। जैसे मैंने आपको कुछ एक लेजर दिखाए थे लास्ट लेक्चर में, कैपिटल किस में जाता है, परचेज किस में जाता है, रेंट रिसीव किसके अंडर में जाता है, भाई हमारा इनकम कौन सी होती है, एक्सपेंस कौन सी होती है, एसेट्स कौन सी होती है, लायबिलिटी कौन सी होती है। ये सारे जब तक आपको याद नहीं होंगे ना, तब तक आप लेजर तो बना लोगे, बट उसको कंट्रोल ग्रुप में मेंशन नहीं कर पाओगे। बार बार आपको पूछने की जरूरत यही होगी कि सर ये किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं अकाउंट इन्फो में जा रहे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ क्या करना है, लेजर क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ क्या करें, लेजर के ऑप्शन में जा रहे हैं, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लेजर बनाते हैं तो कैश का लेजर कभी नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी बना होता है आपका। और एक लेजर नंबर 2, और एक लेजर आप एक बार बनाएंगे, अगर मान के चलो उसका नाम 2 बार या 3 बार 4 बार कितनी बार भी आ रहा हो, लेकिन जब आप एक बार लेजर वो बना चुके हैं तो दोबारा अपने को उस लेजर को नहीं मेंशन करना। अगर आप ये सोचते हो कि वो लेजर में बनाना बट बन नहीं रहा, कभी आप स्पेलिंग चेंज कर दो, और जब आप आंसर मैच करने बैठो तो उतनी अमाउंट से वो आपको क्या दे देगा, डिफरेंस दे देगा, अगर आपने जितनी भी अमाउंट से वो डबल लेजर अगर आपने बना दिया हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंट्री अपन ने बनाई थी, उस मैंने आपको बना के दिखाई थी, वो थी कैश टू कैपिटल। तो इन दोनों में से जो लेजर बनेगा वो किसका बनेगा, कैश का तो बनना नहीं है, क्योंकि कैश का ऑलरेडी क्या होता है, बना होता है आपका। तो यहाँ पे आप जो लेजर बनाएंगे वो किस नाम से बनाएंगे, कैपिटल का। नेम के अंदर मैंने क्या लिखा, कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे आपको जैसे मैंने कैपिटल का लेजर बनाया, उसके बाद मैंने क्या किया था, एक बार एंटर प्रेस किया, फिर मैंने दूसरी बार एंटर प्रेस किया, मैंने 2 बार एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे आके आपको रुकना है। मैंने उसमें लिखाया था कि कैपिटल का जो लेजर होता है वो अंडर भी किस में जाता है, आपका कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो चुका है, कैपिटल अकाउंट आ चुका है। और एंटर करके आप क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेकंड एंट्री की थी फर्नीचर परचेज फॉर कैश। इसकी अपन एंट्री क्या बनाई थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बनाई थी। तो फर्नीचर हमारा अंडर किस में जाता है, फिक्स एसेट्स में जाएगा। इसमें लेजर किसका नहीं बनेगा, कैश का, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है, बना होता है, ठीक है। अब फिक्स एसेट्स में जाना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कौन सा मिलेगा, फिक्स एसेट्स का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा। अगर आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट नहीं करना चाहते ना, तो जो लेजर जिस ग्रुप में जाता है उस ग्रुप का जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर प्रेस कर दो। जैसे फिक्स एसेट्स में जाता है तो मैंने क्या बटन प्रेस किया, F का, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं F का बटन प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैंने F का बटन प्रेस किया तो ऑटोमेटिक दिखा देगा वहां फिक्स एसेट्स। तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको वहां शो करेगा वो, ठीक है। ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो आपको शो करेगा। फिक्स एसेट्स आ गया आपका, ठीक है। एंटर करके क्या कर देंगे, इसमें हम एक्सेप्ट कर देंगे। इसमें एंटर करके क्या करना है, एक्सेप्ट करना अपने को, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, परचेज टू, हमने एंटर क्या बनाई थी, परचेज टू कैश बनाई थी। तो इसमें जो लेजर बनेगा वो हमारा किसका बनेगा, परचेज का। कैश का तो बन नहीं सी रहा, परचेज अंडर किस में जाएगा, वो जो आपको लिखवाया था मैंने परचेज अकाउंट में। तो आपने P का बटन प्रेस किया और यहाँ पे हमने क्या ऑप्शन आएगा आपका, परचेज अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया और एंटर करके क्या कर देंगे, आपका एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमने गुड्स सेल्स की है पवन को कैश में। तो ये एंट्री हमने 4 एंट्री क्या बनाई थी, कैश काउंट डेबिट टू सेल्स बनाई थी। तो इसके अंदर लेजर किसका बनेगा, ओनली सेल्स का। और सेल्स अंडर भी किस में लिखाया हुआ है मैंने इसको, सेल्स में। तो जैसे मैंने एस का बटन प्रेस किया, इसमें, तो यहाँ पे आपका क्या शो करेगा, सेल्स काउंट आ जाएगा, ठीक है। और एंटर करके क्या कर देंगे, हम एक्सेप्ट कर देंगे।
उसके बाद अपने फिफ्थ एंट्री क्या, गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता इन कैश। ये वाली एंट्री अपन ने क्या बनाई थी, परचेज काउंट डेबिट टू कैश बनाई थी। तो परचेज का लेजर ऑलरेडी अपन बना चुके, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसको छोड़ दो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमने गुड्स परचेज किए श्याम से, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज काउंट डेबिट टू श्याम। तो परचेज का लेजर हम बना चुके, तो दोबारा नहीं बनाना। अब इन दोनों में से जो लेजर बनेगा वो बनेगा किसका, आपका श्याम का बनेगा। मैं एक नोटपैड में आपको एक चीज और लिख के बता देता हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड रह जाएगी। जब आप कोई परचेज की एंट्री करते हो, परचेज की एंट्री के टाइम जब भी क्या आता है, नेम आता है, नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का अगर नेम आता है तो ऑलवेज वो क्या होता है, आपका क्रेडिट होता है, ठीक है। हमेशा वो आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जैसे वो क्रेडिट होएगा तो उसके अंदर जो उसका अंडर ऑफ ग्रुप जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, अंडर ऑफ जो ग्रुप मेंशन करेंगे उसका वो किस में करेंगे, हम क्रेडिट। क्योंकि जब भी आप परचेज की एंट्री करते हैं तो किसी भी पर्सन का नाम लिखते हैं तो वो किस में जाता है, आपका क्रेडिट में जाता है, ठीक है। हमेशा वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जब आप उसका नेम बनाएंगे ना, तो उसका जो अंडर ऑफ ग्रुप रखेंगे वो हम किस में रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में रखेंगे आपका, ठीक है। जब आप क्या करते हो, सेल्स की एंट्री करते हो, और सेल्स की एंट्री के टाइम किसी भी क्या होता है, नेम का पर्सन का नाम आता है, नेम ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। मतलब उसका जो नाम लिखा जाता है, डेबिट एंट्री जब आप करते हैं तो उसको डेबिट में लिखा जाता है। और उसको जब आप अंडर ऑफ ग्रुप में डालेंगे, जैसे आप और लेजर को डालते आ रहे हैं, तो उसको किस में रखेंगे, यहाँ पर डेटर में रखेंगे। तो सीधा सा कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप परचेज की एंट्री करते हो और उस एंट्री के टाइम जब भी किसी कैंडिडेट का नाम आता है तो वो हमेशा किस में लिखा जाएगा, क्रेडिट में लिखा जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। और जब आप उस बंदे का नाम लिखोगे लेजर के अंदर और उसको अंडर ऑफ ग्रुप में किस में करोगे, क्रेडिटर में, क्योंकि वो हो भी क्या, आपका क्रेडिट हो रहा है। जब आप सेल्स की एंट्री करते हो तो उसमें नेम ऑफ पर्सन का, किसी भी कैंडिडेट का जब नाम आता है तो वो किस में लिखा जाता है, डेबिट के अंदर लिखा जाता है। और उसको जैसे डेबिट में करा जाएगा तो उसका जब नाम लिखेंगे तो उसका अंडर ऑफ ग्रुप भी किस में करना है, डेटर में करना, मतलब डेबिट में ही करना उसको, ठीक है। ये भी आप लिख लेना। तो यहाँ पे मैंने श्याम लिखा, परचेज की एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो एस का बटन प्रेस किया तो आप इसको मेंशन भी किस में करेंगे, आप क्रेडिटर में मेंशन करेंगे, ठीक है। और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, सेल्स की एंट्री कर रहे हैं ना, तो सेल्स के अब ये जो सेवंथ एंट्री है, गुड सोल्ड टू राजू, हमने क्या की थी, सेल्स की थी राजू को। तो एंट्री क्या बनवाई थी मैंने आपको, राजू काउंट डेबिट टू सेल्स बनवाई थी। तो सेल्स का लेजर ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इसमें जो लेजर बनेगा वो किसका बनेगा, राजू का बनेगा। और नेम के साथ कभी क्या नहीं लगता, अकाउंट नहीं लगता, याद रखना ये, ठीक है। तो अब अकाउंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो उसका पर्सनल रूल होता है, मतलब पर्सनल अकाउंट होता है, तो आप कभी भी उसमें अकाउंट नहीं लगाएंगे। तो अब इस एंट्री के अंदर सेल्स की एंट्री के टाइम हमारा वो कैंडिडेट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सेल्स की एंट्री के टाइम जब भी किसी बंदे का नाम आता है तो वो किस में लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है। तो अपन ने जो उसकी एंट्री बनाई थी वो हमने क्या बनाई थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स बनाई थी। तो जब अपन ने उसका राम का नाम लिखा है तो वो उसका अंडर ऑफ ग्रुप भी आप किस में करेंगे, डेटर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम किसको रिसीव कर लेंगे, डेटर को रिसीव कर लेंगे, ठीक है। और एंटर करके क्या करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि हमने कैश पेड करा है, किसके लिए किया, रेंट के लिए अपन ने कैश दे दिया। तो अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आपका क्या है, वो एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेंट का लेजर बनेगा और अंडर किस में जाएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिनकी पेमेंट आप या तो मंथली करते हैं या फिर हमारे पास कोई एक पीरियड टाइम होता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जो भी है। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, जिनकी पेमेंट आप डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने क्या किया है, कैश बैंक में डिपॉजिट किया है। तो बैंक अकाउंट पे हमारा क्या होगा, एंट्री में क्या करवाया था अपन ने, डेबिट करवाया था। अगर आप जब भी बैंक में क्या करते हो, कैश डिपॉजिट करवाते हो, तो अमाउंट किसकी बढ़ेगी, बैंक की बढ़ेगी। आप तो बैंक में क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, मतलब क्रेडिट गिवन कर रहे हैं बैंक के अंदर, और बैंक क्या कर रहा है, उसको रिसीव कर रहे हैं। तो जो रिसीव करता है उसको हम क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं, और वो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बैंक का लेजर बनाएंगे और अंडर भी किस में जाएगा, आपका बैंक अकाउंट में जाएगा। उसके बाद आता है कमीशन रिसीव इन कैश। अगर आपने कमीशन रिसीव किया तो वो आपकी क्या है, इनकम है, ठीक है। आपने क्या, जो ब्रोकरेज डीलर होते हैं वो क्या लेते हैं, बीच में कमीशन लेते हैं, तो वो उनकी क्या होती है, इनकम होती है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम करेंगे। उसके बाद है कि हमने कैश
पेड करा है फॉर सैलरी, मतलब मैंने जो कैश दिया वो किसके बेस पे दिया है, सैलरी के लिए दिया है। तो अगर मैं मेरे एम्प्लॉइज को सैलरी दूंगा तो मेरा क्या है, एक्सपेंस से बट अगले की क्या है, इनकम है। लेकिन मैं बात किसकी हो रही है, पेमेंट की हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन किस में करेंगे, एक्सपेंस में मेंशन करेंगे, ठीक है, एक्सपेंस। उसके बाद है हमने क्या किया, इंटरेस्ट रिसीव किया है। अगर आप ब्याज वगैरह मतलब आपने किसी को लोन दिया हुआ है और उसके ऊपर आप क्या ले रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, तो वो आपकी क्या इनकम है। तो इंटरेस्ट रिसीव, जैसे कमीशन रिसीव था वैसे इंटरेस्ट रिसीव है, तो ये हमारी क्या इनकम है। अगर कहीं दोनों वर्ड आ जाते हैं तो हमेशा उनको क्या करेंगे, आप इनकम करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं वेजेस पेड इन कैश। हमने क्या किया, वेजेस क्या होता है, जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको हमने क्या करा, पेमेंट करी, और जो पेमेंट करी वो करी किसमें, अपने कैश में पेमेंट की है। तो जो वेजेस को अपन पेमेंट करते हैं लेबर को, वो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पेमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे उसको, ठीक है। और एंटर करके क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद कह रहा है कि हमने कैश विड्रॉल किया था बैंक से, तो एंट्री क्या बनवाई है मैंने, कैश काउंट डेबिट टू में क्या आएगा, बैंक का आएगा। तो ये कैश काउंट डेबिट टू बैंक, तो इसमें से जो लेजर बनता किसका नहीं है, कैश का कभी नहीं बनता। टू में क्या है, बैंक है, तो बैंक का आप ऑलरेडी लेजर बना चुके हैं। किस केस में बनाया था, जब आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया था, ठीक है। तो दोबारा इसका लेजर अपन नहीं बनाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि रेंट रिसीव इन कैश। तो अगर आपने रेंट रिसीव किया है, नॉर्मल सी बात है, आपने किसी को रूम वगैरह या मकान वगैरह किराए पे दिया हुआ है, तो आप उससे क्या ले रहे हो, रेंट ले रहे हो, तो वो आपकी क्या है, इनकम है, न कि आपका एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है किसका, जो कैंडिडेट आपको रेंट दे रहा है। आप सिर्फ यहाँ क्या कर रहे हो, आप तो रिसीव कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका इनडायरेक्ट इनकम आ जाएगी, ठीक है। ये हमने क्या बनानी है, लेजर बना लिया आज, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन टैली के अंदर प्रैक्टिकली करा कैसे जाता है, ठीक है। तो अब आपने जैसे लेजर बनाए, अब हम क्या करेंगे, स्केप का बटन यूज करेंगे। स्केप करते रहो और आराम से, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो हर एक चीज आराम से प्रेस करो आप, जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप करते रहना उसको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में जाएंगे। तो जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे में कुछ एक वाउचर मिलते हैं, जैसे F4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। तो जैसे मैं पहले F4 का बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो F4 हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर, 5 क्या होता है, पेमेंट, 6 क्या होता है, रिसिप्ट, 7 क्या होता है, जनरल, 8 क्या होता है, सेल्स, परचेज होता है, ठीक है। 9 हमारा क्या होता है, परचेज। आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हो, परचेज का दिखा देगा आपको, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाली जो एंट्री हमारी, मैंने आपको वाउचर में ये बताया था, एक बार और बता देता हूं। अगर आपके पास, सीधा थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर कोई भी आप एंट्री बना रहे हो, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जर्नल एंट्री कर रहे हो, अगर उस एंट्री के टाइम आपके पास कैश, या तो कैश डेबिट हो सकता है या फिर बैंक डेबिट हो सकता है। अगर किसी भी एंट्री के अंदर आपको कैश या बैंक डेबिट दिखे, तो वो एंट्री आपको कौन से वाउचर में करते हैं, F6 रिसिप्ट वाउचर में करते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिसके अंदर कैश या बैंक क्या हो रहा है, आपका क्रेडिट हो रहा है, कैश या बैंक आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट होएगा तो नॉर्मल सी बात है, आप अगले को क्या कर रहे हैं, पेमेंट ही कर रहे हैं। तो पेमेंट के लिए वाउचर कौन सा होता है, F5 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर आपके पास दो ही एंट्री होती है, एक कैश डिपॉजिट की होती है, कैश विड्रॉल की होती है, जिसके अंदर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बनता है और एक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बनता है। ये दो ही ऐसी ट्रांजेक्शन है जो आप कौन से वाउचर में करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में। और कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर एंट्री कौन सी मेंशन करी जाती है, जिसके अंदर दोनों का नाम एक साथ मेंशन हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो वो हम कौन से में करेंगे, F4 कॉन्ट्रा में करेंगे, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी ट्रांजेक्शन बना रहे हो जिसके अंदर कैश भी नहीं लिखा हुआ डेबिट में और क्रेडिट में भी नहीं है, बैंक डेबिट में भी नहीं है और क्रेडिट में भी नहीं है, वो एंट्री आगे आएगी, मैं आपको बता दूंगा। तो जिस एंट्री के अंदर कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं होती, तो वो जो एंट्री करते हैं वो हम किस में करते हैं, जनरल वाउचर में करते हैं, जिसके लिए जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, F7 होती है, ठीक है। उसके बाद सेल्स की, अगर परचेज की कोई एंट्री करते हैं ना आप, क्रेडिट मतलब उधार में, भाई आपने उधार में किसी को सामान वगैरह मतलब गुड्स वगैरह सेल कर दी उधार के अंदर, या मैंने कोई किसी से गुड्स परचेज कर ली उधार के अंदर, अगर आप सेल करेंगे तो सेल्स में कर देंगे, परचेज की करेंगे तो F9 परचेज में कर देंगे, ठीक है। तो पहली वाली एंट्री क्या है, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल है। पहली वाली जो ट्रांजेक्शन है वो हमारी क्या है, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल है, ठीक है। तो वो जो एंट्री करेंगे वो किस में करेंगे, आपका F6 में, क्योंकि इसमें जो कैश हो रहा है वो डेबिट हो रहा है। अगर कहीं भी आपको कैश या बैंक डेबिट दिखे तो वो एंट्री आपने को कौन सी वाउचर में करनी है, F6 में करनी है। और 2 में क्या है, कैपिटल है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना कि जब भी
आप कोई भी वाउचर का बटन प्रेस करते हो किसी भी टाइप से, कोई भी वाउचर का बटन प्रेस करते हो कभी भी, ठीक है, तो उसका सबसे पहले ये देख लेना कि यहाँ पे जो बैलेंस है वो क्रेडिट है या डेबिट है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं, हम यहाँ पे F12 का बटन प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप टैली इंस्टॉल करोगे ना तो टैली इंस्टॉल करने के बाद आपके यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं दोबारा प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आप अकाउंटिंग वाउचर में आ रहे हैं, लेजर बना के अपने को क्या करना है, F12 का बटन प्रेस करना है, और जैसे आप F12 का बटन प्रेस करेंगे तो F12 का बटन प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। अगर आपको सिंगल कॉलम में एंट्री करनी है तो यस कर दो, अदरवाइज आप इसको क्या करेंगे, नो करेंगे। यहाँ पे नो करना है अपने को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन क्या लिखा है, यूज रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा, तो मतलब मेरे को दोनों वाउचर यूज करने, तो यस करूंगा। उसके बाद वो कह रहा है कि यूज डेबिट एंड क्रेडिट, किसके टाइम, एंट्री के टाइम, ड्यूरिंग एंट्री, मतलब एंट्री करने के टाइम हमें क्या चाहिए, क्रेडिट भी चाहिए और डेबिट भी चाहिए। तो आप इस ऑप्शन को भी क्या करेंगे, यस करेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में करा हुआ है। तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग का क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि जो सिंगल, आपको मैं बता देता हूं, जैसे अपन F12 किया, F12 करते ही आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन नो करना है, और फोर्थ और सेकंड ऑप्शन क्या करना है, नो करना है, और जो फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन आपका, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन है वो आपको क्या करना है, यस करना है सिर्फ, और उसके बाद आपको कोई चेंज नहीं करना, एंटर करके एक्सेप्ट कर देना बस, और आपके क्या दिखा देगा, यहाँ डेबिट और क्रेडिट दिखा देगा, ठीक है। तो आज हम स्टूडेंट्स यही करेंगे। अगला जो लेक्चर होएगा आपका प्रैक्टिकली क्वेश्चंस का होएगा, ये आपको मैं एक बार बताया आपको थोड़ा सा लिटली, ठीक है। अब आगे जो आप लेक्चर करेंगे उसके अंदर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, लेकिन ये चीज हमारी क्लैरिफाई होनी जरूरी है, ठीक है। तो आप इसको यहीं तक क्लोज करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।